तो ये शिक्षा गुरु होते हैं। तो ये शिक्षा गुरु क्या करते हैं, दीक्षा गुरु तक लेके भी जाते हैं और साथ साथ में ये हमको खुद अपने जीवन में कैसे भक्ति करना है उसका जिम्मेदारी उठाकर हमको सिखाते हैं। एक बार व्यास पूजा में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे थे, कोई पूछे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का अंतर के बारे में, अभी पिछले ही बार हम गए थे जब दिल्ली, तो महाराज जी बताते हैं कि शिक्षा गुरु का अर्थ ये नहीं कि कोई मेंटर है या ये कोई क्लास का मॉनिटर नहीं है। तो बोलते शिक्षा गुरु का रोल बहुत बड़ा होता है इसको में। तो ये जो शिक्षा गुरु है ये बहुत गंभीर विषय है। तो कौन है शिक्षा गुरु? जो हमको बिठा के लेक्चर दिया शिक्षा गुरु, या वो शिक्षा गुरु है जिनका लेक्चर हम यूट्यूब में सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा, यूट्यूब में हम उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे अलग अलग भक्तों का, विश्व भर के भक्तों का सुनते, क्या वो हमारे शिक्षा गुरु है? असलियत में हम जिससे शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा गुरु है, मगर ऐसा शिक्षा गुरु को शिक्षा गुरु कहा गया है जो व्यक्ति हमारे जीवन, हमारे भक्तिमय जीवन की जिम्मेदारियों को अपने सर पे उठाते हैं और उनको चिंता रहता है हमारा प्रगति के बारे में, और वो क्या करते हैं, हमको हर रोज वो शिक्षा देते देते हमको ऊपर उठाते हैं। देखिए हर एक के जीवन में एक शिक्षा गुरु होते हैं जो कि सिखाते हैं, कहते हैं कि पीछे पड़ जाते हैं, आज प्रवचन में क्यों नहीं आए, आज सत्संग में क्यों नहीं आए, क्या जब किए, क्या क्यों नहीं किए, तो डांटते हैं, ये उतना अधिकार उनके पास होता है। तो ये शिक्षा गुरु होते हैं। भोग लगा के खाए कि नहीं, एक भक्त बता रहे थे विदेश में, वो किसके घर पे गए, उनको भक्त बनाए थे, तो उनको परिवार के साथ घर में वो बैठे थे, जब घर पे गए तो उन्होंने पूछ लिया ऐसे कि काफी दिन हो गया आप लोग का दीक्षा के समय आ रहा है, क्या आप लोग चाय कांदा लहसुन वगैरह छोड़कर नियम पालन कर रहे हो? तो उन्होंने कह दिया कि प्रभु जी अभी तक तो चाय हमने छोड़ा नहीं। तब वो प्रभु जी तुरंत उठे और जाने लगे मंदिर जाने के लिए, निकल गए घर से। तो ये लोग एकदम आश्चर्य होकर पीछे भी जाने लगे, क्या हुआ? बोलते हैं कि आपको मैंने सुधारने के लिए इतना प्रयास किया, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ, और आप एक इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे। या आज डिसाइड करो आपको भक्ति चाहिए, मैं चाहिए, या आपको चाय चाहिए। ऐसे पूछ के जब निकल रहे थे वो लोग प्रतिज्ञा लेके, आज से हम सारा नियम पालन करेंगे और हम कोई व्यसन नहीं करेंगे। तो ये शिक्षा गुरु जो कि चिंता करते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति, ये भक्त कृष्ण की ओर जाए, बहुत चिंता करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा गुरु कहा गया। वो व्यक्ति नहीं जो कभी कभार मिलेगा, हाँ कैसे हो, ध्यान से जप करना चाहिए, 5-10 मिनट बता दिए चले गए, ऐसा वो नहीं जो साल में एक बार विजिट करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बता देंगे और चले जाएंगे ना, ये आशीर्वाद गुरु नहीं चाहिए। कौन चाहिए? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु यानी जो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जो दीक्षा गुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गुरु, ऐसे अनेकों गुरु होते हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो आगे और स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमको क्या करता है, पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र से हमको इंट्रोड्यूस कराता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराता है, और ऐसे संत जो हमको कैसे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है हमको हर रोज वो सिखाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, द सेंट्स who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual master। स्पष्ट कहते हैं शिक्षा गुरु कौन है। ऐसे संत जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए निरंतर उपदेश देते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु है। इसलिए ये स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है, शिक्षा गुरु कौन है। नहीं तो हम किसी को भी शिक्षा गुरु मान बैठेंगे। शिक्षा गुरु जो हमको हर रोज हमारा चिंता करता है। जैसे कहते हैं कि जब लीडरशिप सेमिनार हो रहा था हमारे यहाँ, पुणे से एक भक्त आए तो बता रहे थे कि कैसे भक्त बनाते हैं शिक्षा गुरु। कहते हैं कि जैसे कि दूर ये कछुआ क्या करता है, पानी से बाहर आकर कहीं अंडा देता है, पानी के अंदर से वो अंडे के बारे में सोचते हुए उस अंडे को डेवलप करते हैं और उसमें से बच्चा जन्म लेता है। यानी ये शिक्षा गुरु क्या करता है, एक तो उसको भक्त बनाता ही है खुद, उसको महामंत्र, भगवत गीता, भगवान और इस शास्त्रों से इंट्रोड्यूस कराता ही है, और वो कहीं भी रहे वो उसके बारे में हमेशा सोचता है, हमेशा कि भक्त का कैसे प्रगति हो। इस प्रकार से वो मेंटेन करते हैं उसके वो काउंसिलिंग को। इसलिए ये शिक्षा गुरु होते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप में पूछ भी लेते हैं जब किया कि नहीं, आजकल तो जूम में आप लोग का क्लास भी होता है, बहुत सारे विश्व भर में ऐसा सिस्टम हो गया है
और रिपोर्टिंग भी करते हैं, कौन कितने बजे उठा, कौन कितने माला जप किया, कौन कितना आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ा, आज तुलसी आरती की कि नहीं, मंगल आरती की कि नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर चिंता करता है, निरंतर प्रगति के लिए हमको उपदेश देता है, ऐसे संत को क्या कहते हैं? शिक्षा गुरु कहते हैं। ये सेंटेंस श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द सेंट्स who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual masters। इन लोगों को क्या कहते हैं? शिक्षा गुरु कहते हैं। और आगे कहते हैं, the initiating and instructing spiritual masters are equal and identical manifestation of Krishna although they have different dealings। कहते हैं कि ऐसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही कृष्ण के रूप है। कृष्ण हमारे सामने शिक्षा और दीक्षा गुरु के रूप में आए हैं, इसलिए दोनों को सम्मान हमको करना चाहिए। ये स्वयं कृष्ण ही आए हैं। हालांकि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का डीलिंग में बहुत अंतर होता है, फिर भी कौन है? आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण के ही रूप मानना चाहिए। भगवान हमको भक्ति में प्रगति कराने के लिए हमारे जीवन में शिक्षा गुरु के रूप में इस व्यक्ति को रखे हैं और दीक्षा गुरु के रूप में हमको गुरु को भेजे हैं। स्वयं ही इस दो रूप में आए हैं। इसलिए देखिए, कभी कभी कुछ भक्तों का कहना है कि वो भक्ति में आने के बाद जब छूट जाते हैं, काफी दिनों तक भौतिक दुनिया में वापस चले जाते हैं, और जो शिक्षा गुरु होते हैं उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। वो जहां भी है वहां पहुंच जाते हैं, उनको फोर्स करके भक्ति में लाते हैं, सेवा में लगाते हैं। तब वो भक्ति करते करते काफी सालों के बाद वो जब रियलाइज करता है तो रोने लगता है कि ये भक्त मेरे पीछे पड़ गए थे। कितने बार मेरे घर पे आए, मुझे पेड़ा खिलाए, मुझे राजभोग खिलाए, मुझे उत्सवों में बुलाए, फेस्टिवल में मुझे बुलाते थे, अभिषेक कराते थे। तो इस प्रकार से मुझे इतना ध्यान दिए, इतना स्पेशल ध्यान दिए कि आज मैं भक्ति में हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग का साक्षात्कार ये स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। किस रूप में? शिक्षा गुरु के रूप में। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या भेद है। तो इसलिए इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों का एक ही काम है कि जीवात्मा को भगवत धाम भेजना। शिक्षा गुरु क्या करते हैं? वो जीवात्मा को सारे नियम बताता तो है, मगर वो दीक्षा गुरु के शरण में लेकर छोड़ता है, और दीक्षा गुरु उनको परंपरा से जोड़ के भगवत धाम लेने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास पहुंचाते हैं और दीक्षा गुरु व्यक्ति को क्या करते हैं? भगवत धाम लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम हर एक के जीवन में ये दोनों गुरु बहुत आवश्यक है। आगे वर्णन करेंगे और एक शिक्षा गुरु जो हृदय में है परमात्मा के रूप में। आगे कहते हैं ये जो 5 चीजों के बारे में कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ईश भक्तान के बारे में वर्णन करते हैं। श्रीवास ठाकुर ईश भक्तान, उनको वहाँ वर्णन किया गया है। ईसा अवतारकान, अवतार किसको मानते हैं? अद्वैत आचार्य को माना जाता है। तत्प्रकाशान, तो उनके प्रकाश किसको मानते हैं? तो नित्यानंद प्रभु को मानते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए तात्पर्य में कहते हैं गुरु के बारे में। आगे अगले श्लोक में कहते हैं 35 नंबर श्लोक में, मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे करिए बंदन। तो यहाँ पर कहते हैं कि मंत्र गुरु मतलब इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, जो दीक्षा देते हैं। आरजत शिक्षा गुरु गण, कहते हैं कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण में प्रणाम कर रहे हैं। कौन प्रणाम कर रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं दीक्षा गुरु को भी प्रणाम करता हूँ, जो हमको मंत्र दिए, दीक्षा दिए हैं, और साथ साथ में शिक्षा गुरुओं को भी प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को प्रणाम करते हैं। आगे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं। The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by a preceptor। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को गुरु के शरण में जाकर उनको सेवा में लगना चाहिए। तो गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्वों को अच्छे से समझते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरण में जाकर
बड़े दैन्य भाव से, विनम्र होकर, सेवा भाव से उनके शरण में शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्त्वदर्शिन। तत्वदर्शी ज्ञानी हमको ज्ञान हृदय में प्रकट कर सकते हैं जब हम, हाँ, तो क्या करते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया, तीन चीजें। सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, विनम्र भाव से, शरणागत होके फिर सेवा करना चाहिए। सेवा करने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछ दिया और सेवा नहीं किया, नम्र नहीं बना और चला गया, सीधा पूछ लिया और प्रभु जी और थोड़ा बताइए। या भारत में आदत है लोगों का, ट्रेन में कहीं जहां भी मिलेंगे और महाराज कुछ बताइए, तो ऐसे शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या सीक्रेट है, तो कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ जो कृष्ण को जानते हैं। तो कौन कृष्ण को जानते हैं? क्या वही कृष्ण को जानते हैं जो ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं? क्या वही कृष्ण को जानते हैं जो सन्यास लिए हैं? नहीं। तो शास्त्र में कहा गया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्ण तत्व को समझता है, उसको क्या कहते हैं, वो गुरु बनने के योग्य है। सही कृष्ण तत्ववेता, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, वो गुरु बन सकता है इस प्रकार से। तो इसीलिए ये सीक्रेट है। तो अभी क्यों गुरु के शरण में जाना चाहिए, तो आगे वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गुरु के शरण में जाना ही है। ये सबको जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना है कि मैं अभी स्वतंत्र हूँ, मैं अपने हिसाब से शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, शास्त्र अध्ययन करके मैं पंडित बन जाऊंगा और मैं भगवत गीता के सारे श्लोकों को समझ जाऊंगा, श्रीमद् भागवतम को समझ जाऊंगा, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा अपने बल पे। ये असंभव है। अपने बल पे बिना गुरु के आश्रय लिए कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता, क्योंकि भगवत धाम को भेजने वाला गुरु होते हैं, भेजने वाले गुरु होते हैं। और भगवान गुरु के द्वारा ही स्वीकार करते हैं शिष्य को। आप किसी भी, कोई भी महान संत, कोई भी आप आचार्य पूर्ववर्ती कोई भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो किसी ना किसी संत के अधीन में रहकर ही भक्ति किए हैं। तो इस प्रकार से, तो इसलिए यहाँ क्या सीक्रेट है, तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही आर्गुमेंट करते हैं, खुद ही वो क्या करते हैं, शास्त्रों को अध्ययन करके, तर्क वितर्क करके अपने दिमाग से वो सोचते हैं कि मैं अपने बुद्धि से समझ जाऊं भगवान को। बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जो खूब ग्रंथ अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े पंडित बन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मगर किसी के गुरु के शरण में नहीं जाते। ऐसे लोगों से कथा भी मत सुनिए। टीवी में बहुत सारे कथा आते होंगे, यूट्यूब में भी आजकल कथा अलग अलग आता है, बहुत सारे लोग कथाकार हैं, मगर वो व्यक्ति जो कभी गुरु स्वीकार किया ही नहीं, जो किसी से कुछ सीखे ही नहीं, किसी के सामने जाकर नम्र बन के सेवा किसी गुरु का नहीं किए हैं, वो परंपरा में नहीं आ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनना दूध में जहर डाल के पीने के बराबर है। कहते हैं कि दूध बहुत पवित्र होता है और दूध बहुत शक्तिशाली होता है, अमृत होता है, मगर जिस उस दूध को अगर सांप उस दूध में मुंह लगा के पी लिया है, ऐसे दूध को पीना और ऐसे अनऑथराइज कथाकारों से कथा सुनना एक ही बात है, ये हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रामाणिक गुरु से ही कथा सुनना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भक्ति सही में किसी को चाहिए, ये बहुत जो रेयर है कृष्ण भक्ति, इसको कृष्ण प्रेम, इसको अगर लाभ करना है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में हमको लगाते हैं। इसलिए बिना समय व्यर्थ किए व्यक्ति को गुरु के शरण में जाना चाहिए। अभी कहा गया है कि जो एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, यानी जो गुरु एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि शिष्यों को, इस शिष्यों को क्या सेवा देना चाहिए, वो जानते हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम में मत रहिए कि मैं अपने हिसाब से ये सेवा कर लूंगा, मुझे तो भगवान के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे तो भगवान के लिए ये करना अच्छा लगता है, मुझे वो करना अच्छा लगता है। कभी कभी हम अपना दिमाग लगा के सोचते हैं कि मैं ये सेवा करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर याद रखिए गुरु जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। कोई सेवा असंभव भी लगे,
कि असंभव लगेगा कि नहीं नहीं ये सेवा मैं तो नहीं कर सकता। जैसे कि अचानक किसी व्यक्ति जो कभी प्रवचन दिया नहीं है उसको अचानक अगर गुरु कह दे, शिक्षा गुरु कह दे जाओ आज आपका प्रवचन, वो भी पंडाल में प्रवचन है 5,000 लोगों के सामने, तो आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो दैन्य हूँ। तो क्या ऐसे कहना चाहिए कि सेवा करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा है। झाड़ू मारना भी सेवा है, बर्तन धोना भी सेवा है, प्रवचन देना भी सेवा है। सेवा करने के लिए जाना चाहिए। जब हनुमान जी को दिया गया सेवा कि आप दक्षिण की ओर अंगद के साथ, जांबवान के साथ आप सीता मैया को ढूंढो, ऐसा सेवा दिया गया था जिस सेवा में ये नहीं कहा गया था कि सीता मैया दिखते कैसे, कैसे दिखते पता ही नहीं है। और ऊपर से वो कभी देखे नहीं सीता मैया को, रावण ऊपर से ले रहा था, अलंकार फेंक रहे थे, सीता मैया बस उतना झलक है, पता भी नहीं ठीक से सीता मैया कैसे दिखते हैं। अब दक्षिण की ओर निकल पड़े, अब कहाँ है पता नहीं। वो हर एक गुफा, हर एक जंगल, हर कोने कोने में ढूंढते 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 समुद्र के तट में पहुंच गए। अब तो बोले अब कोई उपाय नहीं, बस अब चलो यहीं आत्महत्या करके शरीर छोड़ देंगे, सब लोग कह रहे थे। हनुमान जी नहीं कह रहे थे, हनुमान जी बैठ के सोच रहे थे कि नहीं, जब गुरु सेवा देते हैं तब गुरु शक्ति भी देते हैं, इसलिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, इसलिए उन्होंने वहां हार नहीं माना। तब वहां संपाति आकर कहते हैं कि यहाँ 100 योजन यानी लगभग 1200 किलोमीटर दूर लंका में सीता मैया है, रावण लेके गया है, मुझे दिख रहा है, ऐसे कह रहे मुझे दिख रहा है। अब देखिए 1200 किलोमीटर जो पता चलेगा और कहेंगे कि छलांग लगाओ, स्वाभाविक है कि कोई भी बोलेगा जाने दो, ये असंभव है, ऐसा काम हमसे नहीं होगा, ये जो कहने वाला गुरु ये मूर्ख है, ये तो प्रैक्टिकल बातें बोलता ही नहीं, ऐसा लग सकता है। कभी कभी ऐसे होता है, अगर जन्माष्टमी फेस्टिवल करना है और बोल दे शिक्षा गुरु इस बार 10 लाख कलेक्शन करना, वो लगता है असंभव है, कौन देगा, अभी तो लॉकडाउन हो गया, सब कंपनी बंद हो गया, अब तो कोई देगा ही नहीं पैसा। असंभव कार्य कभी कभी लगते हैं, मगर गुरु के कृपा साथ में होने की वजह से असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी सोच रहे थे कैसे जाना है हम लोगों को। तब तक क्या हुआ, तब तक जाम्बवान उनको याद दिला दी, अरे आप जा सकते हो हनुमान, आपके पास बहुत शक्ति है। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने तुरंत छलांग लगा के लंका पहुंच गए। और लंका पहुंच के उन्होंने हर एक घर में जाके ढूंढ रहे थे, सीता किधर है, सीता किधर है। अब वो राक्षस लोग दिन में तो जागते हैं, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। और रात को सब कोई स्नान कर रही है, कोई माता जी बच्चे को दूध पिला रही है, कोई कंघी कर रही है, कोई वैसे ही, दरवाजा सब खुला है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। रावण के राज्य में किसी को कोई भय नहीं था। ऐसा अगर भारत में हो गया, एटलीस्ट राम राज्य के बारे में लोग चिल्लाते, रावण राज्य भी हो गया तो भी बहुत है। सब तो दरवाजा खोल के रहते थे रावण के राज्य में, कोई 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 भय था ही नहीं। वो ऐसे ही सड़क में आधी रात को घूम रहे थे। कोई चोरी का भय नहीं है, कितना अच्छा था रावण राज्य। तो वहां पर हनुमान जी हर एक माता जी के चेहरे को देखते, ये है क्या सीता, ये है क्या सीता। देखते देखते रावण के महल में पहुंचे, वहां जाकर देखे हजारों स्त्रियां शराब पी के सोए हैं नाच के, लेट नाइट सुबह होने को जा रहा है। और तब देखे कि ये हर एक स्त्री के चेहरा देखते 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 मंदोदरी को देखे, बेड पे सोई है शांति से, बड़े सुंदर स्त्री है। सोचने लगे कहीं ये तो नहीं है सीता मैया। फिर सोचे नहीं नहीं नहीं, सीता कभी ऐसे शांति से नहीं सो सकती है, भगवान राम अगर दूर है। तब उन्होंने बड़े दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और ऐसा सेवा मिला है कि सिर्फ स्त्रियों के चेहरे को देख रहा हूँ जब से आया हूँ। कौन कौन सीता है, कौन सीता है। फिर सोचे नहीं, ये भगवान की सेवा है और मुझे ये करना पड़ेगा। तब उन्होंने जाकर अशोक वाटिका जब ढूंढने लगे, तब उनको अशोक वाटिका में सीता मैया दिखी, पर उन्होंने रावण आने तक इंतजार किया। रावण आया तो सीता मैया को चिल्लाने लगा, ये सब जो रामायण में हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जब सीता मैया को बाद में मिलते हैं, ये असंभव कार्य को भी संभव हो सकता है, क्योंकि गुरु के कृपा है, गुरु के आज्ञा के साथ साथ गुरु के कृपा भी होता है। और दूसरी बात, भगवान राम हनुमान जी को, सुग्रीव और भगवान राम ये चुने किसके लिए, दक्षिण के लिए, क्योंकि उनको पता था दक्षिण में गई सीता मैया। इसलिए कहते हैं कि उसी व्यक्ति को सेवा दिया जाता है जिसके ऊपर गुरु गुरु वही सेवा देते हैं जब वो जानते हैं कि हम कर सकते हैं। अगर वो जानते हैं हम नहीं कर सकते हैं तो नहीं देंगे, वो जानते हैं हम ये कर सकते हैं इसलिए हमको देते हैं। इसलिए जब कभी भी कुछ सेवा मिलता है, गुरु अगर सेवा देते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तब हमको शक्ति भी मिलता है साथ साथ में। इसलिए इसलिए बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि
जो गुरु होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को किस सेवा में लगाना चाहिए, उसका टेंडेंसी क्या है, उसका क्या प्रवृत्ति है। कुछ लोग को कुकिंग आता है, कुकिंग में लगाएंगे, जिसको ड्राइविंग आता है ड्राइविंग सेवा में लगाएंगे, किसी को प्रवचन देना आता है, कोई बुद्धिमान है तो उसको प्रवचन की सेवा में लगाएंगे। तो वो गुणों के हिसाब से व्यक्ति को अलग अलग सेवा में लगाते हैं, ये गुरु ही जान सकते हैं, ये दूसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आंख बंद करके गुरु की सेवा में चला जाना चाहिए। गुरु आप बताओ क्या करना है, तो गुरु जी के पास जाना चाहिए, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि a devotee must have only one initiating spiritual master, because in the scriptures acceptance of more than one is always forbidden। ये याद रखिए, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। ज्यादा होशियारी करके कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग गुरु से दीक्षा लेते हैं। कोई दूसरे संप्रदाय से दीक्षा ले लिया, श्री संप्रदाय से दीक्षा ले लिया ताकि तिरुपति बालाजी मंदिर में एंट्री मिले, फिर आके इस्कॉन में दीक्षा ले लिया ताकि यहाँ प्रवचन दे सके, फिर जाके कहीं और दीक्षा ले लिया। जो व्यक्ति दीक्षा गुरु को बदलता है, जब तक दीक्षा गुरु जीवित है वो दूसरे की शरण में भी नहीं जा सकता, वो त्याग नहीं कर सकता दीक्षा गुरु को। एक बार स्वीकार कर लिया मेरा दीक्षा गुरु है, आप दीक्षा गुरु को त्याग नहीं कर सकते। मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं अल्प बुद्धि वाले, वो क्या करते हैं, दीक्षा गुरु को त्याग करते हैं, या तो दीक्षा गुरु होते हुए दूसरे गुरु से वापस दीक्षा लेते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, ऐसे अपराध को नहीं करना चाहिए। मैं इनसे भी दीक्षा ले लूंगा, मैं इनसे, एक व्यक्ति को मिला था मैं 2-3 साल पहले। वो व्यक्ति कह रहे थे, भक्त थे, वो इस्कॉन के भक्त हैं, और हम बात कर रहे थे तो उन्होंने तिलक दिखा है श्री संप्रदाय के, और कह रहे थे कि प्रभु जी मैं श्री संप्रदाय से भी दीक्षा लिया हूँ और वहां भी जाके अभिषेक में भाग लेता हूँ और इस्कॉन में भी आके भाग लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक गुरु है तो दूसरे गुरु को स्वीकार करना है। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे गुरु से शिक्षा लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बताएं, कोई परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप से देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के प्रवचनों को सुनना है और उनसे शिक्षा लेना है मुझे, तो वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर वो व्यक्ति जाकर शिक्षा ले सकता है, और वो गुरु जब चाहे तब बुला सकते हैं। और वो जिनके शरण में जाकर वो शिक्षा ले रहे हैं उनका कभी अधिकार नहीं बनता है कि उनको दीक्षा दे दोबारा। तो ये सब नियम होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। शास्त्रों में एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकार करना मना किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ये गलती करता है तो अपराध करता है, इस प्रकार से कहा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं देयर इज नो लिमिट हाउएवर टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स वन में एक्सेप्ट। कहते हैं कि शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शिक्षा गुरु जो शिक्षा देते हैं वो भी दीक्षा गुरु बन सकते हैं बाद में। जनरल स्पिरिचुअल मास्टर वो कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट्स अ डिसाइपल इन स्पिरिचुअल साइंस बिकम्स द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर लेटर ऑन। तो पहले शिक्षा लेते लेते बाद में वो दीक्षा भी ले सकते हैं। यानी दूसरी ओर से देखा जाए, दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है। आगे नेक्स्ट लाइन में देखिए, कहते हैं कि वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ए पर्सन who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead। कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करता है या स्वीकार करने के लिए वो मना करता है, या वो स्वीकार करने के लिए उसका कोई इच्छा नहीं है, और वो चाहता है कि मैं भगवत धाम चला जाऊं, उसका ये कभी सफलता उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बिना गुरु के भगवत धाम नहीं मिल सकता। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट तात्पर्य में कहते हैं हमेशा गुरु के शरण में जाकर दीक्षा लेके ही भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी तटस्थता वाले होते हैं जो इस्कॉन में आएंगे, कभी कभी जन्माष्टमी में दिखेंगे, कभी आपको उत्सवों में दिखेंगे, कभी रामनवमी में, कभी नरसिंह जयंती को दिख जाएंगे, या कभी कुछ लोग एकादशी भी दिखते हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, 16 माला भी जप करेंगे और वो कभी कभी फेस्टिवल में सेवा करेंगे। जब आप कहेंगे दीक्षा लो तो नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं 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 आप दीक्षा, फिर ये नियम वो नियम बताओगे, फिर हफ्ते में एक दिन सेवा में बुलाओगे, फिर यात्रा आने के लिए कंपलसरी करोगे, मैं दीक्षा विक्षा नहीं लूंगा,
मैं बस भक्ति करूंगा, मैं घर पे 16 माला करता हूँ, मैं हफ्ते में एक दिन या चलो कभी कभी महीने में एक दिन एकादशी को मंदिर आ जाया करूंगा, मुझे बंधन में मत बांधो। ऐसे भी कुछ लोग का कहना है। देखिए ऐसे लोग भी बीच में लटक के रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग का कभी प्रगति नहीं हो सकता, और ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि ये गुरु के अधीन में नहीं आते हैं। गुरु का अर्थ क्या है, शिष्य का अर्थ क्या है, ये दीक्षा का अर्थ क्या है, कौन है शिष्य? कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के द्वारा शासित होने के लिए वो सुशासित होना स्वीकार करता है, वो व्यक्ति को गुरु का वो शिष्य कहा जाता है। यानी शिष्य यानी जिसके ऊपर गुरु का शासन हो, गुरु उनको शासन कर सकते हैं, तभी वो शिष्य कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि दीक्षा, प्रभु जी मेरे को दीक्षा दिला दो, दीक्षा दिला दो, मैं तो 5 साल हो गया 10 साल हो गया इस्कॉन में, दीक्षा ले लिया और बाद में गायब हो गया, जैसे कि पूर्णाहुति हो गया भक्ति का। ऐसा नहीं। दीक्षा मतलब इनिशिएशन मतलब बिगिनिंग, इनिशिएटिंग हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रहा है भक्ति में हमारा। तो इसलिए दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति को बराबर परखना चाहिए, इतना परखना चाहिए उस व्यक्ति को कि किसी भी परिस्थिति में वो गुरु को त्याग ना करें। ऐसा नहीं है, अरे 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 मेरे को तो फेस्टिवल में इस बार आगे बैठने को नहीं मिला, मेरा शिक्षा गुरु तो फेस्टिवल में इस बार बात ही नहीं की, मैं इसको आना बंद कर दिया। ऐसे भी लोग नाराज हो जाते हैं। कैसे भक्त है, फिर आते हैं कई सालों के बाद। तो कोई व्यक्ति छोटे छोटे कारणों के द्वारा जब गुरु को ही त्याग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकते हैं और दीक्षा नहीं दिला सकते। इसलिए दीक्षा दिलाने से पहले इतना परीक्षा होना चाहिए उस व्यक्ति का ईमानदारी के ऊपर कि वो गुरु के प्रति कितना शरणागत है और कितना स्ट्रांगली वो गुरु से जुड़ा हुआ है, तभी दीक्षा देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो गुरु स्वीकार करके जब व्यक्ति गुरु को त्याग करता है तो अपराध होता है, इस अपराध से उसका भक्ति नष्ट होता है। ये गुरु के प्रति अपराध करके वो भगवत धाम नहीं जा सकता। इसलिए दीक्षा के पहले उसको सिखाना चाहिए कि उसको कैसे जीवन जीना चाहिए। गुरु शासन कर सकते हैं, ऐसे अगर स्वीकार्य है तभी जाके दीक्षा लेना चाहिए। One who is not properly initiated may present himself as a great devotee, but in fact, he is sure to encounter many stumbling blocks on the path of progress towards spiritual realization. कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लिए बिना अपने आप को सोचता है कि मैं महान भक्त हूँ, तो भी उसके जीवन में बहुत बाधाएं आने वाले हैं। वो आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार, और वो इसी संसार में पड़े रहेगा। सच ए हेल्पलेस पर्सन इज कंपेयर टू ए शिप विदाउट राइडर। ये कहते हैं कि जहाज में जब राइडर होता है, उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, डेस्टिनेशन में पहुंचना। इस प्रकार से जो गुरु के बिना जीवन जीता है वो भी दिशाहीन रहता है, वो अपने लक्ष्य में कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए सार रूप में कहा गया है कि हमेशा गुरु के शरण में ही रहना चाहिए। तो इसलिए ज्यादा चतुराई दिखा के कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मान के अगर ये निर्णय में पहुंच गया कि मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा। देखिए इस संसार में फंसने का एक ही कारण है, स्वतंत्रता। सब लोग फ्री रहना चाहते हैं, हमको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, अपने हिसाब से जो करना है वही करेंगे, हमको कोई उपदेश देने वाला नहीं चाहिए, हमारा गलतियों को बताने वाला नहीं चाहिए। ऐसे स्वतंत्र बुद्धि वाले व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करते। हमेशा रेडी रहना चाहिए कि मुझे एक व्यक्ति डांटना चाहिए, मुझे एक व्यक्ति मुझे मेरा गलतियों को बताने वाला होना चाहिए, मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं, सही रास्ते में हूँ कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भक्ति में कहाँ हूँ, मुझे बताने वाला अगर नहीं है तो मैं फिर कैसे प्रगति करूंगा। ये स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, स्वतंत्र जीवन जिएंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ भक्त सोचिए फॉर एग्जाम्पल कोई आके वापी में भक्त बना, अगर सोचो बाद में उदयपुर गया, या कोई बॉम्बे में भक्त बना होगा, कहीं दिल्ली गया, ऐसा अलग अलग स्थान में जाने पर वो किसी के अंडर में नहीं आते, सोचते हैं हम तो बहुत जानते हैं पहले से, हम अभी गुरु बनने लायक है, हम शिष्य नहीं बन सकते। कोई कितना भी प्रगति कर ले, उसको उसको किसी ना किसी के अंडर में रहना ही है। कोई कितना भी उच्च पदवी में क्यों ना पहुंच जाए, उनके सर पे एक गुरु होना आवश्यक है, बताने के लिए वो किस रास्ते में। तो इसलिए हरेक का शिक्षा गुरु होना बहुत आवश्यक है। कभी ये ना सोचे मैं तो इस्कॉन को काफी साल से जानता हूँ, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब मैं किसका जाकर इंस्ट्रक्शन सुनूं, किसके अधीन में रहूं, किसका उपदेश सुनूं। मैं अभी स्वतंत्र हूँ, मैं जानता हूँ प्रोसेस क्या है, हरे कृष्ण जप करो, 16 माला करो और 4 नियम पालन करो, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ो, एकादशी में व्रत करो, जन्माष्टमी वगैरह में उपवास करो और प्रचार करो, सब मेरे को पता चल गया, बस अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी के अंडर में जाके किसी का उपदेश सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये भ्रम अगर उसके मन में घुस गया
ऐसे व्यक्ति का प्रगति वहीं रुक जाता है, वो प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सीखने की मूड में होना चाहिए। मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। एक्चुअली सीखना ही है, ऐसे तो है नहीं हम सब कुछ जान लिए, है कि नहीं? हम सब कुछ जान भी नहीं सकते, हमको कोई ना कोई व्यक्ति का गाइडेंस चाहिए। देखिए कोई कितना भी बुद्धिमान हो, देखिए कभी-कभी डॉक्टर कितना भी विद्वान हो, डॉक्टर है तो मगर वो अपना ट्रीटमेंट खुद अपना दवा से नहीं करता है, दूसरे के पास जाता है। हाँ, कोई कितना भी अच्छा मैनेजर क्यों ना हो, हमेशा कोई डिसीजन लेने से पहले मीटिंग करता है। 10 लोग को पूछता है आपका राय क्या है? हाँ, ये हम निर्णय लेने जा रहे हैं। अच्छा लीडर जो होता है हमेशा डिस्कस करके ही वो निर्णय पे पहुंचता है। भगवान राम भी जब सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के साथ कुछ निर्णय लेने से पहले वो पूछते थे, क्या ये सही रहेगा? जैसे कि जब विभीषण जी ऊपर से उड़ के आते हैं, रावण उनको भगा देता है लंका से, तब वो जब उड़ के आता है तभी दूर से देखकर सभी लोग बोले देखो देखो ये राक्षस आया है, इसको मार देते। तो भगवान राम को पता है ये विभीषण आया है, ये भक्त है, भगवान को सब पता है। फिर भी वो पूछते हैं सुग्रीव आपका क्या मत है इसके ऊपर? सुग्रीव बोलते भगवान ये गुप्तचर होगा, ये यहाँ हमारा सब सुन जानने के लिए आया, इसको अभी बंदी बना के मार देते। सब अलग अलग लोग अलग अलग पूछते हैं। बाद में हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी कहते नहीं, उसको तो भगवान के राम के शरण में लेना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद भगवान अपना मत देते हैं कि मैं ये विभीषण क्या, रावण भी आएगा तो भी उसको अपने शरण में ले लूंगा। तो इस प्रकार से भगवान सबके मत को लिए, यानी व्यक्ति को हमेशा ये मनोवृत्ति में रहना चाहिए कि मुझे दूसरे के मतों को भी सम्मान देना है, खास करके मैं किसी के अधीन में रह के उनके आदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं लेना चाहिए। अपना जीवन का निर्णय जब हम खुद लेना शुरू कर दिए तब हमारा बर्बादी शुरू हो गया, समझिए भक्ति में। इसलिए शिक्षा गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए कि हमारा अभी मेरा क्या स्तर है, मुझे क्या सेवा करना चाहिए, हाँ मेरा क्या स्थिति है, वो हमेशा पूछना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र बुद्धि जब आ गया व्यक्ति के अंदर तो सोचिए कि वो भक्ति में धीरे धीरे क्या होता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं गुरु के बारे में, द सर्विस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज एसेंशियल। इफ देर इज नो चांस टू सर्व स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली, ए डिवोटी शुड सर्व हिम बाय रिमेंबरिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि गुरु के शरण में चले गए, अभी अभी गुरु का सेवा हमको करना है, तो गुरु का सेवा करना है मगर गुरु अभी तो उपस्थित नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया कहा गया है, सेवा तो निश्चित रूप से करना है मगर सेवा करने के लिए गुरु का सामने उपस्थिति भी तो आवश्यक है। तो कहते हैं अगर गुरु किसी के पास नहीं है डायरेक्टली तो क्या करना चाहिए, वो गुरु के वाणी और उपदेशों को पालन करना चाहिए, वही उनके लिए सेवा है। गुरु के आदेशों का पालन करना ये गुरु का सबसे बड़ा सेवा। कोई व्यक्ति आके बोलेगा कि प्रभु जी लाइए लाइए आप प्रसाद ले रहे हैं, आपका प्लेट मैं धो लेता हूँ लाइए, ऐसा बोल के प्लेट धो लेगा, कपड़ा धो लेगा और उनका रूम भी साफ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, आप तो मेरे गुरु है, सब कुछ सेवा आपका कर लूंगा, सब सेवा कर लेगा। जब वो बोलेंगे कि आपको 16 माला करना चाहिए या आपको प्रभुपाद जी का ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए, आपको बुक वितरण करना चाहिए, तब बोलेंगे प्रभु जी बस आप उपदेश मत दीजिए, आप सेवा ही देते रहिएगा। अगर कोई व्यक्ति उपदेशों को उल्लंघन करता है, वो अगर सेवा करने का प्रयास करता है तो कैसे होगा? वो गुरु की आज्ञा को पालन करना, गुरु को सबसे बड़ा सम्मान देना। इसलिए गुरु को आदेशों को अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए, गुरु के आदेशों को हमेशा आज्ञा को पालन करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर गुरु सामने नहीं है तो हमको उपदेशों को याद करिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन एंड द स्पिरिचुअल मास्टर हिमसेल्फ। उनके आदेश या उपदेश और गुरु के बीच में, गुरु में कोई अंतर नहीं है। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट श्रील प्रभुपाद जी संसार से जाने का समय आ गया था, तब श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे और परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पूछ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी आप अभी चले जाएंगे, तो इतना बड़ा संस्था आपने शुरू किया, इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया, अब हम तो नए हैं, हमको आगे सिखाने के लिए कौन है, किनके शरण में हम जाएंगे, किन से हम गाइडेंस लेंगे, किन से हम उपदेश लेंगे, ऐसे उनका प्रश्न था। यानी कहीं ना कहीं तमाल कृष्ण महाराज जी का कहना यह था कि क्या हम गौड़िया मठ के सन्यासियों के शरण में जाएं, क्या हम अलग अलग जो सन्यासी है उनके शरण में जाएं, ऐसे उनके तात्पर्य था। श्रील प्रभुपाद जी थोड़ी देर चुप रहे और उनके आंख में आंसू गिरने लगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
मेरे गुरु महाराज मुझे आदेश दिए थे कि जब भी समय मिलेगा, जब भी पैसा मिलेगा, बुक्स प्रिंट करो और प्रचार करो, और मुझे बोले विदेश में प्रचार करो अंग्रेजी में, और मैंने किया। यानी प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य है कि गुरु हमको ऑलरेडी दे चुके हैं आदेश क्या करना है, इसलिए हमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के उस आदेश को हृदय में लेकर उसी को ही पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे इस्कॉन में फिलोसफी बताते हैं और बाकी संस्था में, दूसरे संप्रदाय में जाओ तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करा देंगे, ये भ्रम में मत रहिएगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचकर संप्रदाय चेंज करता है, गुरु चेंज करता है, या ये दूसरे की शरण में जाता है, वो मूर्ख होता है। उसको ना सफलता इधर मिला ना उधर मिलने वाला है। इसलिए गुरु के शरण में रहना चाहिए। गुरु के आदेश दिए वही समझकर उसको हृदय में लेकर उसको पालन करना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, गुरु कहीं भी क्यों ना हो, उनके आदेश ही हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए गुरु के आदेशों को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु आदेश दिए हैं हम उसका पालन ना करके इधर उधर भटकते रहेंगे तो हम अपराध करेंगे। एक माता जी थी किसी स्थान के, वो क्या कि किसी एक गुरु को चुने। वो बोले ये मेरे गुरु महाराज जी। क्यों? क्योंकि ये महाराज जी के तो हजारों शिष्य हैं। फिर कुछ दिन के बाद बोले मैं महाराज जी को चेंज कर दिया, मेरे में इस सन्यासी से दीक्षा लूंगा। क्यों? ये महाराज जी बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ दिन के बाद बोली नहीं नहीं नहीं, मैं इस महाराज जी से दीक्षा लूंगा। क्यों? ये महाराज जी विदेश से है, फॉरेन से है, और इनका बहुत सारे एजुकेटेड डिसाइपल्स है। ऐसे बदलते बदलते उन्होंने इतना गुरु अपराध किया, अंतिम में वो जाकर दूसरे की संस्था से दीक्षा लिए। कहीं प्रगति नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या करते हैं, गुरु को नरमति यानी गुरु को साधारण व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, और उनके भौतिक कैलकुलेशन से देख रहे थे कि ये गुरु बन सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते, ये गुरु के कितने शिष्य, ये गुरु कैसे दिखते हैं, ये गुरु कैसे प्रवचन देते हैं। तो इस प्रकार से देखना भी अपराध है। इसलिए गुरु को पहले स्वीकार करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनके शरण में जाना, ये पहला आता है। उसके बाद दीक्षा होता है। पहले हम शिष्य बनते हैं, बाद में दीक्षा होता है। ऐसा नहीं कि पहले दीक्षा दिला दीजिए बाद में हम शिष्य बनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु और गुरु के आदेशों में कोई अंतर नहीं है। आगे कहते हैं कि in his absence therefore his words of direction should be the pride of the disciple। उनके अनुपस्थिति में शिष्य का क्या गर्व होना चाहिए, उनके आदेश। और ये देखिए श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भी ऐसा नहीं है कि जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी चले गए, ऐसा नहीं कि शिष्य लोग गौड़िया मठ में जाना शुरू कर दिए, अलग अलग सन्यासियों के पास जाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को लेकर जीबीसी अभी तक इस्कॉन चला रहा है, और इतना प्रगति हुआ इस्कॉन का, ऐसा कोई संस्था संप्रदाय नहीं है जो कि इतने कम समय में इतना प्रगति हुआ। श्रील प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए थे, आज लगभग 700 के आसपास मंदिर बना हुआ है वर्ल्ड वाइड में। इतने शिष्य है, इतने सारे प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को गंभीरता से लिए, वो अपने किसी और के शरण में नहीं गए। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण शास्त्रों से हम देखते हैं कि अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण संसार को छोड़ के चले जाते हैं, तब अर्जुन जब आते हैं हस्तिनापुर में, तब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। और अर्जुन तो अपने आप को नहीं समझा नहीं पा रहे हैं, कि सहन नहीं कर पा रहे हैं भगवान कृष्ण का अनुपस्थिति। तो बहुत प्रश्न पूछने के बाद रोते हुए अर्जुन कहते हैं कि जिन भगवान कृष्ण के वजह से हमको आज तक रक्षा मिली, वो कृष्ण हमारे साथ नहीं है। ये बताते हुए बाद में अपने आप को शांत करते हैं, क्या सोच के कि कृष्ण भले ही हमारे साथ नहीं है, मगर कृष्ण का दिया हुआ भगवत गीता उपदेश मेरे साथ है। उसका स्मरण करते हुए उन्होंने अपने आप को शांत किया। यानी गुरु नहीं है कृष्ण, मगर गुरु के उपदेशों को लेकर शिष्य क्या होता है, अपने आप को सांत्वना करता है। इसलिए गुरु के उपदेशों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। कितने लोग, अगर मैं प्रश्न पूछूं, आप लोग कितने लोग गुरु अपने अपने गुरु के लेक्चर सुनते हैं? सब लोग सुनते हैं गुरु महाराज जी के लेक्चर? हाँ या ना? कोई सर नहीं हिला रहा है, सुन रहे हैं। ओके ओके। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु के प्रवचन हमेशा सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिन गुरु से दीक्षा लिए हैं या लेने वाले हैं दीक्षा, उनको अपने अपने गुरु महाराज जी के प्रवचन हर रोज सुनना चाहिए, हर रोज। उनके आदेशों को, हमेशा उपदेशों को गंभीरता से मनन करना चाहिए, और उसको हमको नोट्स बनाना चाहिए, मनन करना चाहिए, गुरु क्या कहना चाह रहे हैं।
गुरु हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। हमेशा गुरु के वाणी हमारे कान में होना चाहिए। आप सुबह सुबह गुरु पूजा जो भी व्यक्ति गा रहा होगा, तो उसमें मिलता है श्री गुरु, कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिय आख्य आरना करिय मने आशा। तो गुरु के वाणी को हमेशा चित्त में रखकर हमको दूसरा कुछ आशा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गुरु के वाणी को सुनना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब में दुनिया लोगों का प्रवचन सुने, दुनिया कथा सुने और अपने गुरु से सुनना ही भूल गए। ऐसा नहीं, हर रोज अपने गुरु से सुनना चाहिए, इच्छा हो या ना हो, मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए। ये हमारे लिए सोच लीजिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है गुरु के वाणी को गंभीरता से लेना और उसको हमको हमेशा रखना चाहिए चित्त में, हमेशा उसका स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के वाक्यों को हृदय में रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए। इस्कॉन में कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि अधिकतर भक्त, कुछ सीनियर भक्त कह रहे थे एक बार कि अधिकतर भक्त इस्कॉन में ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो वो बहुत प्रवचन सुनते हैं मगर श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन नहीं सुनते। यानी वो समय ही नहीं उनके पास, ना अपने गुरु का सुनते हैं, ना कभी श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन को सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, वो सुनने के लिए बड़े बड़े महान विद्वान लोग और बड़े बड़े संगीतकार भी उनको गुणगान किए उनके वॉइस को कि क्या गाए हैं, इस संसार का ध्वनि नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का कीर्तन हम नहीं सुनते हैं। कितने लोग हैं जो अपने घर में श्रील प्रभुपाद जी का कीर्तन प्ले करते हैं। प्रभुपाद जी का कितना अच्छा धुन है, हरे कृष्णा कितना अच्छा गाते हैं। तो ये सुनना चाहिए और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने चाहिए, गुरु महाराज जी का कीर्तन सुनना चाहिए, गुरु महाराज जी का प्रवचनों को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु को क्रॉस करके श्रील प्रभुपाद जी को डायरेक्टली प्रभुपाद जी को स्वीकार करता है, कहता है कि प्रभुपाद जी सब कुछ है, हम गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी मूर्ख है। जो व्यक्ति अपने गुरु को स्वीकार करता है पर प्रभुपाद जी को स्वीकार नहीं करता है, वो भी मूर्ख है। ये परंपरा को पूरा स्वीकार करना पड़ेगा और गुरु को भी पूजा करना है और हमको श्रील प्रभुपाद जी को भी। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के शिक्षा गुरु है और हमारे दीक्षा गुरु भी होते हैं। ये संस्था को चलाने वाले श्रील प्रभुपाद जी है, मगर साथ साथ में हमारा दीक्षा गुरु भी हमारे जीवन में बहुत बड़े महत्व रखते हैं। इसलिए हमको दोनों को आदर करते हुए, दोनों को सम्मान करके, दोनों के प्रवचन को हमको सुनना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। और गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु वही सिखाते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी सिखाए हैं। गुरु कुछ अलग तो सिखा नहीं रहे। इसलिए हमको गुरु के आदेशों का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी के दिया हुआ मार्ग में ही चलना चाहिए। आखिरी इस तात्पर्य में कहते हैं, if one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Lord. कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं किसी के कंसल्ट के बिना मैं अपना भक्ति कर लूंगा, गुरु का भी मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, गुरु को मुझे पूछने का आवश्यकता नहीं है, मैं आज से वृंदावन में रहूंगा, आज से मैं 64 माला करूंगा, एकादशी को मैं निर्जला व्रत करूंगा, ऐसे अपने मन से आया हुआ नीति नियम को पालन करके किसी का कंसल्ट नहीं करते हैं, स्पेशली वो अगर वो व्यक्ति अपने गुरु के बातों को नहीं मानते हैं, तो समझ लीजिए ऐसे स्वतंत्र बुद्धि वाला व्यक्ति का प्रगति नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या करता है? भगवान के चरण में अपराध करता है। सच एन ऑफेंडर कैन नेवर गो बैक टू गॉड हेड। इट इज इम्पेरेटिव दैट ए सीरियस पर्सन एक्सेप्ट ए bona fide spiritual master in terms of शास्त्रिक इंजेक्शंस। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गंभीर शिष्य जो होता है, गंभीर व्यक्ति क्या होता है? हमेशा प्रामाणिक गुरु के शरण में जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, गुरु को स्वीकार ऐसे मत करो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा गुरु का फोटो घर के सामने लगा देते हैं या घर के अंदर कहीं लगाते हैं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में। वो कोई गुरु की बात नहीं मानते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं और लोगों को कहेंगे हम भी गुरु बनाए हैं। आप गुरु क्या बनाओगे? गुरु आपको शिष्य बनाते हैं, आप गुरु आपको भगवत धाम जाने के योग्य बनाते हैं। ऐसा मत बोलो कि सिर्फ नाम के लिए दीक्षा मत लीजिए, ये बताने के लिए संसार को मैं दीक्षा हो गया है, मेरा ये नाम है, मैं भी गुरु गुरु बनाया हूँ, ऐसे लोग कहते हैं कि श्री जीव गोस्वामी एडवाइजेस that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social or ecclesiastical conventions. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. और ऐसे गुरु को भी स्वीकार नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खानदानी गोस्वामी है, हम ही गुरु बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। योग्य गुरु के पास जाकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
दीक्षा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का महत्व इस तात्पर्य में बहुत गंभीरता से लिया गया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 6 गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु मानते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अगले श्लोक में कहते हैं कि मेरे जो शिक्षा गुरु है, कौन कौन शिक्षा गुरु है? रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु है। ये 6 गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु है ऐसा नहीं, ये 6 गोस्वामी हम गौड़िया वैष्णव के शिक्षा गुरु है। तात्पर्य देखिए, उस तात्पर्य में देखिए क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, बाय एक्सेप्टिंग द 6 गोस्वामीज as his instructing spiritual masters, the author specifically makes it clear that one should not be recognized as Gaudiya Vaishnava if he is not obedient to them. जो व्यक्ति षड गोस्वामियों के पद चिन्हों पे नहीं चलता है, जो व्यक्ति षड गोस्वामी की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता है, उस व्यक्ति को गौड़िया वैष्णव नहीं कह सकते। इसलिए जो भी अपने आप को गौड़िया वैष्णव समझते हैं, इस्कॉन के समझते हैं, उनको षड गोस्वामी को पालन करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं हमारे गोस्वामियों का दिया हुआ नियम को छोड़कर, हमारे गोस्वामी को अनुसरण ना करके अलग अलग व्यक्तियों का अनुसरण करना जो प्रामाणिक नहीं है, तब उसको गौड़िया वैष्णव नहीं कहेंगे। इसे स्पष्ट कहा गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आप को गौड़िया कहता है, उस व्यक्ति को ये 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो यहाँ तक कहते हुए 45 नंबर श्लोक में, 45 नंबर श्लोक जाइए, वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्त गणे। अनुवाद में कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से गुरु कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण ही गुरु के रूप में क्या करते हैं? उनके भक्तों को उद्धार करते हैं। According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna is in the form of spiritual master delivers his devotees. कृष्ण ही गुरु के रूप में भक्तों को उद्धार करते हैं, और कृष्ण और गुरु में कोई अंतर नहीं है। ये हम हर रोज बोलते हैं। कौन सा श्लोक है जब हम हर रोज ये चीज को कहते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। ये हम हर रोज मंगलारती में गाते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। तो इस प्रकार से इन एवरी शास्त्र यू फाइंड, just like you say Guru Brahma, Guru Vishnu, in other words साक्षात हरित्वेना, डायरेक्टली हरि। ये प्रभुपाद जी का प्रभु जी ने दिखाया स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु वही बोलते हैं जो भगवान बोलना चाहते हैं। गुरु वैसे ही जीवन जीते हैं जो भगवान उनको करवाते हैं। भगवान आचार्य वही आचरण करते हैं जो भगवान आचरण करवाना चाहते हैं। इसलिए गुरु इतना ट्रांसपेरेंट है। वो गुरु उनका हर एक शब्द, गुरु का हर एक कार्य, वो कुछ और नहीं, वो स्वयं भगवान की इच्छा ही प्रकट होता है। गुरु अगर कह दिए इस स्थान पे मंदिर होना चाहिए, तो सोच लीजिए भगवान वही चाहते हैं। एक बार कह रहे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब मीरा रोड आया, तब वहां पर जब मीरा रोड का मंदिर जो अभी है, वहाँ उस जगह पे थोड़ा जंगल था और गटर जैसा बहुत सारा स्थान खराब था। तो उस समय पे आगे हमको बीबीटी लैंड मिला था, बीबीटी के लिए, और यहाँ एक मंदिर के लिए लैंड मिला था। बहुत खटारा था उस टाइम पे। तो उस समय पे कुछ भक्त जो वहाँ के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि गुरु महाराज जी, ये सामने वाले जो जगह है वहाँ मंदिर बना देते हैं, वो अच्छा जगह है। महाराज जी क्या किए, अपने संन्यास दंडा को वहीं वैसे पीट करके यही मंदिर बनेगा। ये तब बोले थे जब उस स्थान एकदम गंदा था, जंगल जैसा था, बहुत हत्या हुए थे वहाँ, बहुत खराब जगह था। उस समय के महाराज जी वहाँ संन्यास दंडा पीट कर कहे कि यही हुआ, मंदिर यही होगा। और देखिए आज इतने 25-30 साल के बाद देखिए वहीं पर ही बड़ा अच्छा सुंदर भव्य मंदिर बना है।
तो इस प्रकार से आचार्य वही कहते हैं जो भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए गुरु के वाक्यों को यथारूप हमको स्वीकार करना चाहिए, एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हम इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, अपने मनमानी से उपदेशों को छाट छाट के लिए नहीं लेना चाहिए। अरे हम तो शक्कर नमक अलग कर देंगे, जो जो गुरु अच्छे उपदेश ले लेंगे, जो जो गुरु का उपदेश अच्छे नहीं लेंगे उसको त्याग कर लेंगे। ऐसे मूर्ख होगा, कुछ मूर्खों को मैं मिला था जो ऐसे कह रहे थे, बोल रहे थे कि भगवत गीता से भी उतना ही स्वीकार करो जितना आपको जरूरत है। दूसरा, कुछ लोग मायावादी लोग होते हैं जो शंकराचार्य को फॉलो करते हैं। जब हम उनको ये कहते हैं कि शंकराचार्य तो भगवान का खूब गुणगान करते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बताते हैं, तो आप क्यों गोविंद का भजन नहीं करते? वो कहते हैं अरे अरे शंकराचार्य जी बहुत अच्छे थे, लास्ट लास्ट में उतरा पागल हो गए थे इसलिए भजन लिखना शुरू कर दिया। देखिए उनके ही चले लोग उनको ही निंदा करना शुरू कर दी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि गुरु का आधे बात को माने आधे बात को ना माने, ये मूर्खता है। गुरु वही कहते हैं जो भगवान कहना चाहते हैं, गुरु वही कार्य करते हैं जो भगवान उनसे करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसलिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। कोई कोई ऐसा कह सकता है कि मैं तो भगवान को इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि भगवान बस मैं दिन रात आपके स्मरण में खोना चाहता हूँ। एक माता जी कह रहे थे कि मैं भगवान को इतना प्रेम करती हूँ कि भगवान तो मेरे से बातचीत भी करते हैं, इतना प्रेम है। जब उनको कहा जाता है आप गुरु के आज्ञा का पालन करो, दीक्षा लो, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो दीक्षा नहीं लूंगी, मैं गुरु के आज्ञा नहीं पालन करूंगी। बस मुझे मेरे कान्हा जी से, मेरे लाला जी से इतना प्रेम है, मैं लाला जी के बिना जी ही नहीं सकती, मैं तो सन्यास भी लेना चाहती हूँ, मैं जंगल जाकर रह सकती हूँ, बस गुरु के पास नहीं जाऊंगा। आपको लग रहा है कि इसमें कोई सफलता मिलने वाला है? नहीं। ये सब मन में अलग अलग भावनाएं उठते हैं, फिर वो परिवर्तन होते रहते हैं, कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे जाते हैं। इसलिए जब तक हम गुरु के अधीन में नहीं आते हैं, गुरु के आदेश अनुसार जीने का अभ्यास नहीं करते हैं, सोच लीजिए हमारा आध्यात्मिक जीवन कभी प्रगति नहीं हो सकता। प्रगति छोड़िए, शुरू ही नहीं हुआ। भक्ति लता बीज तो गुरु देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। भक्ति लता बीज गुरु से प्राप्त होता है, गुरु हमको भक्ति देते हैं, संत साधु भक्ति देते हैं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं कि साधु संतों से कथा सुनना, गुरु से कथा सुनना कितना आवश्यक है। हमारा भक्ति पूरा निर्भर करता है गुरु के ऊपर, हम स्वतंत्र भक्ति नहीं कर सकते। हमारे इस भगवत धाम जाने का बोट का कैप्टन कौन है? गुरु है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मूर्ख ये सोचेगा कि मैं कुत्ते का पूंछ पकड़ के समुद्र को पार कर लूं और कुत्ते को पूंछ पकड़ के तैरना शुरू कर दिया, कुत्ता तो डूबेगा और वो व्यक्ति भी डूब जाएगा। इसलिए इतना बढ़िया बोट मिला है जहाँ गुरु खड़े हैं कैप्टन के रूप में हमको पार करने के लिए, तो उस बोट में चढ़ जाना चाहिए, बड़े आराम से चले जाएंगे। तो इस प्रकार से the relationship of a disciple with his spiritual master is as good as his relationship with the supreme lord। कहते हैं कि शिष्य का गुरु के साथ जो संबंध है वो भगवान के साथ संबंध जितना ही होना चाहिए। A spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the personality of Godhead, but the disciple must look upon his as the manifested representation of Godhead। गुरु हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का आप देखिए, एक न्यूज रिपोर्टर के साथ कन्वर्सेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब वो एयरपोर्ट में उतरे थे। उतरने के बाद जब मंदिर आए थे शायद उनको ब्यास आश्रम पे या एयरपोर्ट में कहीं पूछा गया था, न्यूज रिपोर्टर पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप भगवान हो? तो बोलते हैं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, बस आपको ये पहचानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इसलिए गुरु हमेशा जानते हैं कि मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भगवान के नौकर हूँ, मैं वही करूंगा जो मेरे भगवान कहे हैं, मेरे गुरु जी मुझे कहे हैं। ऐसे ही सोचते हैं, बड़े नम्र होते हैं। मगर शिष्य को क्या सोचना चाहिए? मेरे गुरु मेरे लिए भगवान है, और उनको क्या करना चाहिए? गुरु को भगवान के समान पूजा करना चाहिए, भगवान के समान उनको सम्मान करना चाहिए। एक आप रामानंद श्रीपाद रामानुजाचार्य का शायद कथाओं में सुने होंगे, उनके एक शिष्य किस प्रकार से रामानुजाचार्य के पादुकाओं को उनके विग्रह भगवान के जो शालिग्राम है उनसे ऊपर उनको महत्व दिए थे। जब गुरु कहते हैं, डांटते हैं कि क्यों मेरा चप्पल उसके ऊपर रखे हो, तो कहते हैं कि मेरे भगवान से बड़े आपके भगवान है क्या? यानी वो मेरे भगवान कौन है? आप है, मेरे गुरु।
तो इसलिए गुरु को भगवान से भी पहले दर्जा जो देता है, उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु के प्रति 100% शरणागति दिखाता है, तब उस व्यक्ति के ऊपर भगवान इतने खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही आचार्य के रूप में आता हूँ। आगे ये श्लोक भी कोट करते हैं, देखिए अगले श्लोक पढ़िए। आचार्यं मां विजानीयां नावमन्येत कर्हिचित् नमत्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। इस श्लोक में देखिए कोट करते हैं, श्रील कबीरदास गोस्वामी कोट करते हैं, वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ एंड नेवर डिसरेस्पेक्ट हिम एनी वे। वन शुड नॉट एनवी हिम, थिंकिंग हिम एन ऑर्डिनरी मैन, फॉर ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। ये गुरु कोई और नहीं, स्वयं भगवान है, ये समझना चाहिए। उनको किसी भी रूप में कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अवमानना नहीं करना चाहिए, उनको ईर्षा द्वेष नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि वो साधारण व्यक्ति है। गुरु और अवज्ञा श्रुति शास्त्र निधन सुविशु 10 नाम अपराध हम गाते हैं। गुरु और अवज्ञा, गुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सारे देवताओं को प्रतिनिधि करते हैं, वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति गुरु को सम्मान करता है, भगवान जैसा उनको पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति भगवान भगवत धाम जाने का योग्य है। कोई ज्यादा स्मार्ट बन के गुरु को क्रॉस करके सीधा भगवान का भक्त बन जाऊंगा करके अगर सोच रहा है, वो इस संसार में फंस जाता है। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा किए गुरु के बारे में, कल मायापुरस को क्लास लेंगे तो आगे गुरु तत्व के बारे में थोड़ा बताकर फिर अलग अलग आचार्यों का शायद वर्णन करेंगे, गोस्वामियों के बारे में, हमारे संप्रदाय के जितने आचार्य उन लोगों के बारे में। तो ये महत्व जानिए, हमारे आचार्यों का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, श्रील प्रभुपाद जी का क्या महत्व है। तो ये सबको जानकर उनके जीवनी को समझना चाहिए कि उनके बिना हम लोग अधूरा है। इसलिए जो इस जानते हैं इस चीज को, वो व्यक्ति गाता है कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, वो गा सकता है भाव के साथ। और बोलते हैं कोथा गेला वैष्णव ठाकुर, पाषाणे कुटीप माथा अनले पसीबो, ऐसे संतों के अनुपस्थिति में मैं पत्थर में सर पीट दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ऐसे ये भाव कब आता है, जब हम उनके महत्व को जानते हैं। नहीं तो हम भजन तो गा लेंगे, पाषाणे कुटीप माथा अनले पसीबो, उस टाइम पे आपको सामने पत्थर दे देंगे, ठीक है, विरह में हो तो पीट दो थोड़ा पत्थर में सर, तब पता चलेगा हमारा कितना विरह है। ऐसा नहीं। तो इसलिए गुरु के महत्व को, आचार्यों के महत्व को, इस संसार में आचार्यों के बिना इस संस्था नहीं चल सकता। इस संसार में आचार्यों के बिना ये भक्त कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। ये आचार्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ जाता है, जो आचार्यों की विरह में रहता है, जो आचार्यों को प्रेम करता है, जिनका लगाव गुरु और आचार्यों से है, श्रील प्रभुपाद जी से, अनेकों हमारे पूर्व आवर्ती आचार्यों से, अपने गुरु से और भक्तों से जिनका बहुत आसक्ति रहता है, ऐसे व्यक्ति ही गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को समझ सकता है। नहीं तो गौड़िया फिलोसफी नहीं समझ सकता है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत ये आचार्य गुरु इन पे ही टिका हुआ है। चैतन्य चैतन्य पढ़िए, यही है वैष्णव संबंध, वैष्णव संबंध, वैष्णव संबंध, इसी के ऊपर कहा गया। आप हरे कृष्णा माला खूब करते होंगे और भक्तों को निंदा करते होंगे, या वैष्णवों के संग, वैष्णव से कथा सुनना रुचि नहीं है, मगर खूब भगवान के लगाव है, भगवान के दर्शन करने में लगाव है, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक गुरु भक्त वैष्णवों पे आसक्ति नहीं है, तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए सही में कोई अगर किसी का हृदय गौड़िया वैष्णव का हृदय है, वो भक्तों को महत्व देता है। अगर आपको कहा गया है कि प्रवचन चल रहा है एक भक्त का, या चलो प्रवचन भी नहीं चल रहा है, 10 भक्त मिलकर प्रसाद भी ले रहे हैं, आपको ये वैष्णव संघ चाहिए या दूसरी ओर भगवान दर्शन दे रहे भगवान का संघ चाहिए? तो बुद्धिमान व्यक्ति किसका संग लेगा? वैष्णवों का संग लेगा, भगवान का नहीं। अगर आपको ऑप्शन दिया गया, एक जगह गुरु है प्रवचन दे रहे हैं, दूसरी ओर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, कहाँ जाना है आपको? कितने लोग भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे? हाथ उठाइए। कोई नहीं जाएगा। कितने लोग गुरु के प्रवचन सुनने जाएंगे? सब लोग जाएंगे, क्योंकि क्लास गुरु के ऊपर था। तो मगर गुरु ही सब कुछ है, तो इतना कन्विक्शन होना चाहिए। एक बार परम पूज्य प्रभुनाम सरस्वती महाराज जी आए थे यहाँ वापी, ब्रह्मचारी क्लास दिए, फिर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। कहते हैं कि चलो वैकुंठ से विमान आ गया वापी में, ठीक है, ब्रह्मचारी आश्रम में पीछे वैकुंठ से विमान आ गया, बड़ा सुंदर वैकुंठ विमान आया है, और विष्णुदूत आए हैं और बोलेंगे चलो भक्तों, जो जितने ब्रह्मचारी हो सब लोग चलो वैकुंठ, जिसको आना है आओ, लेके जाएंगे। तो हमको पूछे कितने लोग वैकुंठ जाना तैयार हो जाओगे? तो सारे भक्त लोग हंसने लगे।
तो एक दो लोग हाथ उठा रहे थे कि हम जाएंगे। महाराज जी डांटने लगे, बोलेंगे वैकुंठ से विमान आ जाए, गोलोक वृंदावन से विमान आ जाए, जब तक गुरु को हम नहीं पूछेंगे तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। वैकुंठ का विमान आए और जाए कोई बात नहीं, हमको नहीं जाना है। जब हमारे गुरु हमको सेवा दिए हैं यहाँ प्रचार का, हमको गुरु को सेवा दे के छोड़ के गए हैं जिम्मेदारी, वो भगवान आए कोई भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं जाएंगे। इसका उदाहरण आप लोग सुने होंगे, श्रीपद रामानुजाचार्य का परम प्रिय शिष्य अनंत आलवार, अनंत आचार्य। ये अनंत आचार्य जी जो फूल बना रहे थे, गुरु उनको भेजे हैं फूल बनाने तिरुपति में। अब वो फूल बना रहे थे, तब स्वयं भगवान उनके पुजारियों को कहते हैं कि जाओ अनंत आचार्य को बुलाओ, मुझे बात करना। अब वो आते हैं अनंत आचार्य को बुलाने के लिए। अनंत आचार्य बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये हार बनाना है। वो जाके बोलते हैं भगवान वो नहीं आ रहे। भगवान कहते हैं अरे उसको बोलो, ये पूरा ब्रह्मांड के मालिक में स्वयं भगवान बुला रहा हूँ। तो वो जाके बोलते अरे स्वयं भगवान बुला रहे हैं, चलो। तब अनंत आचार्य बोलते हैं कि कोई भी हो मुझे नहीं जाना है। तब वो पुजारी सोचा इन दोनों के झगड़े में ना पड़ो, मैं घर चला जाऊं। वो पुजारी घर चला गया बीच में। अब वहां जब हार बन गया, जब टोकरी में हार लेके आते हैं भगवान के पास, भगवान तो नाराज होके गेट के पास ही रोक लेते हैं, उधर ही रुक जाओ, अंदर मत आओ, मैं बुलाया तो क्यों नहीं आया। तो अनंत आचार्य बोलते देखो मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ, मेरे गुरु मुझे सेवा दिए हैं आपके लिए हार बनाने के लिए, इसलिए आया हूँ। ये हार रहा, रेडी है हार, पहनना है तो पहनो, मत पहनना है तो मत पहनो करके टोकरी वहां रख के चले गए। तो भगवान दौड़ के आए, हार अपने गले में डाले और दौड़ दौड़ के अनंत आचार्य के सामने जाके नाच रहे हैं। बोले कैसा दिख रहा है हार, ठीक दिख रहा है, ठीक लग रहा हूँ मैं आज। तो ऐसे बोल रहे थे। तो अनंत आचार्य बोलते हैं क्या बच्चे जैसा मजाक कर रहे हैं आप। तो यानी भगवान भी उनके पीछे भागेंगे जो अपने गुरु के लिए जीवन देने के लिए तैयार है। तो श्रील प्रभुपाद जी का आज मूवमेंट इतने आगे है क्योंकि उनके शिष्य लोग गुरु के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। श्रील प्रभुपाद जी बोल दिया मतलब फाइनल, वो करना ही है उनके, उसके लिए प्राण भी चला जाए। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, एक माता जी ट्रेन में, वो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे आज गरम राइस चाहिए। अब चलती ट्रेन में गरम राइस कहाँ से लाएंगे, हम तो सिर्फ प्रसाद खाते हैं। तो माता जी पेंट्री कार में गई, बोली मुझे गरम राइस चाहिए। बोले गरम राइस तो लेके जाओ, बोलते नहीं मुझे गरम राइस प्रसाद चाहिए, मुझे ये किचन में कुकिंग करना है। बोले ये सब नहीं होता इधर। बोलते हैं कि मुझे कुकिंग करने दो, नहीं तो मैं यहीं ट्रेन से कूद जाऊंगी और आपके नाम आएगा। तो गेट के पास खड़ी हो गई। तो उनको फिर वो लोग डर के कुकिंग के लिए दिए, तो सारे बर्तन धोने लगी, सारा किचन धोई, गरम राइस बनाए, श्रील प्रभुपाद जी के पास लेके गए, प्रभुपाद जी गरम राइस। श्रील प्रभुपाद जी आश्चर्य होके देखे, बोले ट्रेन में गरम राइस मेरे लिए। शिष्य हो तो ऐसा, ऐसे शिष्य होना चाहिए, कुछ भी करने तैयार हो, किसी भी हाल में, कोई असंभव नहीं है गुरु को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे शिष्य उनके थे, श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे फॉलोअर थे जिन्होंने आज पूरा संस्था को आज विश्व भर में इतना कष्ट उठाते हुए विश्व भर में आज वो लोग इस्कॉन को स्थापना किए। कितना बड़ा योगदान है। हम लोग देखिए छोटे छोटे भक्त हैं, अलग अलग कोने में है भारत में या कहीं भी, हम लोग सोच रहे होंगे कि चलो संस्था तो चल रहा है, मगर इस्कॉन संस्था को चलाने के लिए लोग कितना हेडेक ले रहे हैं, कितना चिंता ले रहे हैं, कितना बड़ा बोझ हमारे वर्तमान आचार्यों के सर पे है, हमको समझना चाहिए। इसलिए हम लोग को भी उसमें उनके बोझ कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनके संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमको योगदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको हमेशा चिंता होना चाहिए कि हमारे आचार्यों का क्या चिंता है, ये हमारे वंश है, हम इसी वंश से आए हैं। तो इस प्रकार से, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो गुरु होते हैं, ये आचार्य होते हैं, इन्हीं के लिए जो व्यक्ति अगर जीवन देता है, जैसे अनंत आचार्य दिए हैं, तो वो व्यक्ति को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। आप लोग सुने ही होंगे रामानुजाचार्य के जीवन में तो यही है, गुरु भक्ति अगर देखना है ना, श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन में देखो, गुरु भक्ति बहुत भरा है उसके अंदर। पूरे इसका उदाहरण आप सुने होंगे, जब उनके आंख फोड़ दिए वो गुरु को बचाने के लिए। तो इसलिए ऐसे होना चाहिए जीवन, नहीं तो जीवन बेकार है, वो फीका है वो जीवन। जो जीवन गुरु के लिए नहीं जी रहा है वो जीवन फीका है। तो इसलिए गुरु को अपना जीवन का सब कुछ मानते हुए जो व्यक्ति जीवन जीता है, निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होगा। हम आगे बाकी का चर्चा प्रभु जी कल करेंगे। हरे कृष्ण।